Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the weekend in review. Assalamu alaikum, Amna. Walaikum. Is this Hassan Chaudhary who has 200,000 subscribers? This is Hassan Chaudhary who has 200,000 subscribers on his channel, Something Hot. All thanks to each and every one of you who's watching right now. So आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया. मैं कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं 2 लाख पपनियां किसी तरह से आप तक पहुंचा सकूं, लेकिन वो है आपको लाइव करना चाहिए 2 लाख पपनियां देने के लिए. मैं जरूर करूंगा लाइव, बट थैंक यू वेरी मच. इट मींस सो मच टू मी बिकॉज जब 2 लाख नहीं हो रहे थे तो लोग मैसेजेस करके कह रहे थे कि हम अपने व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, फैमिली ग्रुप्स में भेज रहे हैं, मामा फूफा ताया ताई सबके फोन से कर रहे हैं. और जब हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख, तो लोगों ने पर्सनली मैसेज करके मुबारकबाद भी दी. तो उसका बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच, मीन्स अ लॉट. लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, अभी आपकी मेहनत और हमारी मेहनत फल तो ये ले आई है, लेकिन हमारी मेहनत रुकनी नहीं है. अभी इंशाल्लाह हमने मिलियन तक लेके जाना है अपने चैनल को. उसके बाद मैनी मोर मिलियंस तक लेके जाना है, और वो पॉसिबल होगा इंशाल्लाह, जरूर होगा आप सब लोगों के प्यार की वजह से. आमना कैसी हैं आप? अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड हसन. बहुत बुरा हीट वेव चल रहा है कराची में. अब तो खत्म हो गया. मुझे अभी भी लग रहा है, मैं बहुत एनवियस हूँ पीपल इन लाहौर इन इस्लामाबाद जिनको स्टॉर्म और बरसात का मौसम और बारिश और वो आई रियली मिस इट लिविंग इन कराची, बट अब क्या कर सकते हैं. चले, रमजान आपका कैसा जा रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे प्यारे व्यूवर्स का भी अच्छा जा रहा है. आधा रमजान गुजर गया और पता भी नहीं चला. इस बार तो वाकई में बिल्कुल भी नहीं पता चला. जी, मैं आपको सही बताऊं हसन कि रमजान बहुत माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, इसलिए कि एक तो आई एम नॉट हेटिंग बीइंग एट होम. हम लोगों की लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई थी कि घर पे बहुत कम वक्त मिलता था. तो अब मिला है तो मैं बड़ी खुश हूँ. मगर ऑफ कोर्स जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो इनसिक्योरिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और वो सब चलती है. एंड बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग टू कंप्लेन. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे तो वो सब भी ठीक हो जाए. अच्छा, ये हमारा जो आज का आमना ये है ना वीकेंड इन रिव्यू, ये बड़ा स्पेशल है. एक तो इसलिए ऑब्वियसली स्पेशल है क्योंकि 2 लाख सब्स होने के बाद पहला हमारा वीकेंड इन रिव्यू है. दूसरा इसलिए स्पेशल है कि आज हम रिव्यू करेंगे अर्तुगरुल को, और वो हमारे व्यूअर्स ने भी बड़ा डिमांड किया. ट्रेंड भी हर तरफ कर रहा है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है. ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पे भी ट्रेंड कर रहा है. तो मैंने और आमना ने दौड़ लगाई वीकेंड के ऊपर कि हमने दोनों में से किसी ने, मैंने एक किस्त देखी हुई थी, आमना ने एक नहीं देखी हुई थी. तो हमने दौड़ लगाई, रेस लगाई कि कौन कितनी देख सकता है. तो आमना ने, मैं आपको बता दूं, 8 किस्तें पूरी खत्म की हैं वीकेंड के ऊपर. मैं इतना फास्ट नहीं गया, मैंने खाली 6 किस्तें पूरी की हैं. And I can't wait to finish this recording so I can go and watch the next 2 सहरी तक मैं तो देखूंगी आज. Go back to watching. तो मेरी आमना से अब रिक्वेस्ट ये होगी, और आप सब लोगों से भी बिलखसूस, आप लोगों से ज्यादा होगी क्योंकि आमना तो माशाल्लाह बड़ी समझदार है, फौरन समझ जाएंगी. आपने प्लीज स्पॉइल नहीं करना कमेंट्स में. मैं आमना से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो 6 किस्तों में जो डेवलपमेंट हुई है वहां तक ही डिस्कस करें, और उसके बाद आमना से भी रिक्वेस्ट करूंगा और आप लोगों से खसूसन करूंगा कि आपने प्लीज स्पॉइल नहीं करना. कुछ 70-72 एपिसोड है पहले सीजन में और 3-4 सीजन है, तो बहुत पोटेंशियल है स्पॉइल करने में. प्लीज खुदा के लिए मत कीजिए आमना. लेकिन हम शुरू करते हैं बिकॉज वी गॉट दिलरुबा एंड सबात एज वेल. तो दिलरुबा से शुरू कर लेते हैं, एंड में अर्तुगरुल डिस्कस करेंगे. तो कैसा लगा आपको दिलरुबा का एपिसोड? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? जब भी आप ये कहती है ना, मुझे बड़ा डर लगना शुरू हो जाता है. क्यों भाई? क्योंकि उसके बाद आप एकदम बम फोड़ने शुरू कर देती हैं. बात ये है कि I think if I were a man, I would be offended by the portrayal of Razi in Dilruba. मतलब I would take serious offense. और मुझे नबील ज़ुबैरी पे ये एतराज हो रहा है कि आप कैरेक्टर पढ़ते हुए देखते नहीं है कि आपको क्या पोर्ट्रेयल आपको किया जा रहा है. Here is a boy जो लंदन से वापस आया है. आते ही उसकी माँ ने कहा कि तुम लड़की देखो. आते ही लड़की देख ली, पसंद उसको हो गई, इश्क मोहब्बत मुटक्के उसके हो गए. उसके बाद उसकी सास ने बदसलूकियां शुरू की. उसने कहा मुझे तो इश्क हो गया है, प्यार हो गया है, मैंने तो जोया से ही शादी करनी है. तो माँ कॉम्प्रोमाइज करने कर लिया कि हाँ मेरे बेटे की खुशी है, ठीक है. लो जी, शादी के दिन, मेहंदी के दिन, वो जो फूल बरसाए जाते हैं मिर्चों वाले, जो एक मोहल्ले की चाची ताई होती हैं जो आके बरसाती हैं, जिनका कोई मकसद नहीं होता, वो कहाँ से आई कहाँ गई, क्या हुआ कुछ नहीं पता. वो जनाब उसके बाद वो कहता है कि मैंने तो अब करनी नहीं है.
और शादी के दिन वो शेरवानी पहना हुआ, अपने बाल जॉनी ब्रावो जैसे खड़े किए हुए, और वो एक अंकल एक जैसे वो मिर्चों वाली आंटी थी वैसे एक रिश्ते वाले बाबा जी आ जाते हैं कि इस घर में तो खुशखबरी होनी चाहिए, लो भाई सनम की शादी कर दो। तो वो जो काका जिसको इश्क मोहब्बत मुटक्के होते हैं वो सब कुछ भूल के और वो एक शादी कर लेता है। वो कहता है हाँ जी शादी, अच्छा अब निकाह हो रहा है, तो जो रिश्ते वाले बाबा जी हैं वो कहाँ गए जिन्होंने लोच तरी थी पूरी, वो गायब। एकदम सनम के सर पे दुपट्टा आ जाता है, मौलवी साहब आ जाते हैं, हक मेहर पड़ा जाता है, पीछे जो है सभी वो ऐसे ऐसे करके शक्लें बना रहा होता है, और जैसे ही वो कबूल है कहती है सभी गायब हो जाता है। और they couldn't have waited, they couldn't have done the रिश्ता and said के कल कर लें या कोई, मतलब है कि क्या। और फिर कहीं तो सुहाग रातें होती नहीं है और कहीं चट निकाह और पट सुहाग रात, रातों रात उनकी दोनों की। It's just, it was mind boggling. अच्छा It was ये such bad writing. It was such bad writing. ये प्लीज मैं आपको बोलने का मौका देना चाहती हूँ। मोस्टली ये हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस कर ली थी चीज कि ये हुई है और एकदम से हो गई है यकदम जो ये हुआ है, और वो हमें ऑड भी लगा था। मेरा आपने जो पॉइंट रेज किया ना कि मर्दों का पोर्ट्रेयल, और मुझे लगा कि आप दूसरी बात करने लगी हैं जो मुझे बड़ी ऑड और ऑफेंसिव सी लगी। वो ये लगी कि एक तरफ सभी रो रहा है, इतना मतलब मैच्योर आदमी, ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक अ मिडिल एज मैन, वो एक लड़की 18-19 साल की लड़की ने उसका दिल तोड़ा तो वो एक टीनेजर की तरह रो रहा है, आंसू बहा रहा है। दूसरी तरफ वो दूसरा जो लड़का है वो कह रहा है कि जी मैं मर जाऊंगा, मेरा बेड़ा गर्क मर हो जाएगा। जाऊंगा, और मर वो अगले जाऊंगा। एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा उसने कोई गोली वोली खा भी ली है। मतलब ये कब से लड़के इतने छुई मुई टाइप होने लग गए हैं, मुझे बड़ी अजीब सी लगी बात। और मैं ये आप बताएं, आप बताएं। मैं तो मतलब कभी ऐसा नहीं था और मैं मतलब एक लड़की, अयाज का रिएक्शन मुझे समझ में आता है जो कि बहुत ही दूसरी एक्सट्रीम पे है, और वो गुस्से में आ गया और उसने कहा कि यू नो आई विल डिस्ट्रॉय हर। चलो वो रिएक्शन मुझे समझ आता है, बट ये बैठ के रोने वाला रिएक्शन ये मुझे नहीं हुआ, नहीं, हिट नहीं आप किया आपका मुझे। कहने का मतलब क्या है कि मैंने रिपीट किया है अपने, हैव आई रिपीटेड द रिव्यू ऑफ लास्ट वीक? वो वाली, क्योंकि वो तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने देख लिया था ना कि शादी तो हो गई थी उनकी। नहीं सर, शादी तो हो गई ना, निकाह तो आज हुआ है, मतलब निकाह तो इस एपिसोड में हुआ है। नहीं नहीं, और पिछले जो एपिसोड निकाह के एंड में हो गया था ना निकाह। नहीं हुआ था, प्रोमो में हुआ था अरे निकाह, नहीं या बाबा होने वाला। एंड में हो गया था अच्छा ना ओके, जब हाँ सभी हाँ हाँ, वो कबूल है। हाँ, हाँ। निकाह हो जाता है। अच्छा, अब फिर वो जो रजी है वो लंगूर की तरह हंसी जा रहा है। अरे यार, कल तक तेरी शादी किसी और के साथ हो रही थी, तो सडनली तुम्हारी कजिन के साथ हो रही है, अच्छा, उसको और तुम वो ऐसे। हंसते 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 जब वो स्टेज पे बैठे हुए होते हैं वलीमे वाले दिन, हंसते हंसते एकदम कहता है हाँ यार सनम मैं बड़ा सैड हूँ आज कि सभी भाई नहीं है। मतलब वो सडनली हंस रहा था एकदम, मुस्कुरा रहा था, सब कुछ एंजॉय कर रहा था, फिर एकदम कहता है यार आज मैं बड़ा सैड हूँ। That was kind of सना, यार रात को बड़ा मजा आया लेकिन मैं आज बड़ा सैड हूँ। ये इट आपका वाज। क्या कहने का मतलब है अच्छा यार कि नहीं, रात को बड़ा। नहीं नहीं लisten, वलीमा तक ना जाओ। जो पूरी सुहागरात की पूरी वो डायलॉग होता है, वे दे वर सो क्रिंजी कि तुम्हारा कोई तो आइडियल होगा, तो मेरा आइडियल आप ही तो थे, क्या तुम मुझे मोहब्बत करती थी यार, तुमने कभी कहा ही नहीं, बस मैं तो आपको देख देख के जीती हूँ। हेलो। मुझे ओवरऑल ओवरऑल जो पोर्ट्रेयल ऑफ मैन है ना, मतलब इतने कोई बेवकूफ लड़के मेरे ख्याल में दिलरुबा के रियल्म से बाहर मैंने नहीं देखे कि एक हर बात एक बताएं, जो है दूसरे से बढ़ बात के बताएं, बेवकूफ है। एक बात बताएं। हाँ, शादीशुदा लड़कों से, क्योंकि आप भी एक शादीशुदा लड़के रह चुके हैं, हूँ क्या अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मतलब है कि शादी जब हो रही होती है, तो अगर आपने, आपकी एक शादी हो रही है और आपने मुंह दिखाई के लिए अपनी दुल्हन के लिए एक सेट लिया हो, तो आपकी वो टूट जाए, तो वुड यू गिव दैट सेम सेट टू द नेक्स्ट दुल्हन? वुडंट शी बी अपसेट? Yeah, well, I've never been in that situation, so I can't tell you. क्योंकि उसमें एंड तो वो नाइदर अगले दिन सुबह, अगले दिन उसमें तो अगले दिन एक्स मंगेतर का मैसेज फोन भी तो आता है ना, तो वो हाँ, भी एक ऑड वो ठीक था, सिचुएशन। वो ठीक था, वो ठीक था, वो कहती कि मैं ही हूँ, अब नहीं वो डोंट कॉल कहती है उसने अगेन, वो शादी कर भी ली है, मतलब हाँ। kind of weird। दूसरा मुझे एक और बात बताएं, ये सभी भाई जो हैं ये लंदन में कोई मेयर शेयर तो नहीं है लंदन के? इतना बड़ा उनका मैंशन है लंदन में,
मुझे तो लगा ये वहां पे टैक्सी चलाते थे या कुछ करते थे। कैब है, हाँ हाँ हाँ। तो वो अच्छा, जो उन्होंने एक सिर्फ इंडिकेटर वो देता है रजी, जब वो कहता है कि मैं भी तो तुम्हारी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो हमें ये पता चलता है पाया। कि ये बेसिस ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज जो ओएसटी है उसमें यही दिखाया गया समन तबाह बर्बाद हो जाती है, तबाह बर्बाद वो हो जाएगी। अच्छा, अच्छा मैंने नहीं ओएसटी देखा, आपने देखा होगा तो हाँ, फिर। अच्छा अब ये है कि अयाज का रिएक्शन भी ठीक था, जुनैद की माँ बददुआएं देती हुई चली जाती है और वो बददुआएं ऑब्वियसली लग जाएंगी, बट भाई राइटिंग वाज रियली बैड, दिस एंटायर सीक्वेंस वाज कंप्लीटली, आई मीन आई कुडंट कॉम्प्रिहेंड कि ये कहाँ एकदम शादी हो गई, एकदम लड़की चली गई ना, उसके पास रात का कपड़े, सुबह कपड़े भी उसको मिल जाते हैं बदलने के लिए, और वो नाश्ता नहीं तो वो चलो तो ठीक है आ जाता चले, कपड़े शपड़े तो आ जाते हैं है, वो। हसन कुछ थोड़ा सा दिखाना चाहिए, थोड़ा सा दिखाना चाहिए। आई मीन इवन अर्थगु में जब वो आर्तरुल। हलीमे अर्थगु में आती है, तो हलीमे आती है तो उसको कोई कपड़े देता है पहनने के लिए, मतलब है कि somebody gives her clothes। इसमें लैला जी का डायलॉग था ना, जिसमें वो कहती है कि अच्छा तुम मैं जेवर और कपड़े लेके आती हूँ, और वो था एक डायलॉग था, उन्होंने ये बात बोली है। मैं उससे लग रहा था जैसे जेवर और कपड़े वलीमे के या शादी वाले लेके आती हूँ, नॉट नाइट सूट या सुबह क्या उठ के पहनना है अच्छा लॉन्ग कपड़े। एक ही मोहल्ले में तो रहते हैं, 2 गलियां छोड़ के, यार कौन सा कोई मतलब दूर है कि रहता है। it's a good story, it is a different story. I like the fact that the mothers have very positive roles, whether it's Razi's mother or it is Sanam's mother, the mothers are very strong characters. I like that. Even Junaid's mother, you know, माओं के बड़े strong characters हैं, ये बात मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। इरम is such a good character, कितनी लंबी और कितनी प्यारी है। I mean, अब मैं सोच बहुत रही प्यारी, हूँ बहुत बहुत। प्यारी। अच्छा आप बोले प्यारी है तो वो कुछ नहीं है, मैं बोलूं प्यारी है तो मतलब आप रुक जाती है, एकदम मुस्कुराना शुरू कर देती है। अभी आपने ये बात बोली है प्यारी, मैंने बोल दिया प्यारी, तो क्या हो गया, आगे चलें। मैं मैटरनली बोल रही हूँ, आप भी मैटरनली बोल रहे हैं। नहीं, ना मैं मैटरनली बोल रहा हूँ, ना मैं पैटर्नली बोल रहा हूँ। प्यारी। अब मुझे ये बताएं कि अगर इतनी आसानी से फूफी जान ने रिश्ता मांगा सनम का और रजी के लिए, उन्होंने दे दिया मरीना खान ने, भाभी ने, तो सभी का क्यों नहीं किया था इरम के साथ? उनकी जोड़ी तो उम्र के लिहाज से ठीक थी। इज इट और बिकॉज अगले एपिसोड के प्रोमो से अब हम देख भी रहे हैं कि वो बात भी कर रहे हैं, वो जो इज उनके अब्बू हैं इरम के, वो कहते हैं कि सभी। इट is it because he's an adopted child, or is it because he's not quote unquote as good looking as Razi? Although personally I think Mohib is a better looking person, but you know, quote unquote in the dunyavi nazar. उम्र की वजह से, आई थिंक उम्र की वजह से। बहरहाल लैला जी हमारा देखती हैं रिव्यू, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लैला जी इस पे जरा रोशनी आप डालें प्लीज, रोशनी डालें, बिल्कुल कमेंट्स में हमें बिल्कुल बताएं। एनीवे जी तो बिल्कुल। ये था दिलरुबा, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। आई एम सर्टनली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड, बट ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन वाइज थोड़ा सा वीक एपिसोड था। अब आए सबात पे, मुझे तो आमना बड़ा अच्छा लगा। हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या सुना, सबात से भी शिकवे हैं आपको? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक अच्छा सुनाओ बताएं, हजार। फिर शिकवे बताएं, सबात के शिकवे नहीं बताएं। नहीं, आप कोई तारीफों के पुल बांधने वाले थे, आप बांधे पहले। नहीं मैं तारीफों के पुल नहीं बांधने वाला था। एक जो सीन था ना, अंकल जो आए हैं, वो मैं देख रहा था, तो वो जो रिश्ता करने आए हैं, तो इट रिमाइंडेड मी ऑफ साथिया। साथिया में जो रिश्ता आता है ना, जब रानी मुखर्जी का और विवेक ओबरॉय के फादर रिश्ता लेके आते हैं, तो मुझे बहुत उसमें वो, पता नहीं क्यों, शायद उनकी इंटेंशन ना हो कि उसको सिमिलरली एग्जीक्यूट करने की, बट मुझे उसमें बहुत सिमिलैरिटी नजर आई। बट अदर देन दैट मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, जो जहाँ से वो स्टोरी शुरू होती है कि वो हसन से जाती है मदद मांगने के, भाई के लड़का वो ब्लैकमेल कर रहा है, तो हसन एज हर नाइट इन शाइनिंग आर्मर इंटेलिजेंस के अपने किसी शाहजैन भाई को फोन करता है, वो जाते हैं रेड मारते हैं वहां पे। अच्छा सर जी। मैंने एक गल दसो, मैंने एक हाँ गल जी। दसते हो, हाँ किधरों भी नाइट इन शाइनिंग आर्मर ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है? लग रहा है यार मुझे, अब तो मुझे कोई उससे अमीर से प्रॉब्लम नहीं रही, मुझे तो उसकी अब अच्छी लग रही है एक्टिंग, स्पेशली जो उसका सीन था अपने माँ बाप के साथ। माँ बाप वाले नहीं की, पहले आप उस सीन की बात करें जब इनाया उसको बुलाती है और वो पार्क कहती है में। कि ये प्रॉब्लम हो गया है पार्क में, हाँ, और मुझे समझ नहीं आई थी मैं किसको बोलूँ। वो कहता है कि तुम मुझसे नहीं कहोगी तो किसको कहोगी, ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, मैं तुम्हारा हर उसमें साथ दूंगा, एग्जैक्टली। और वो कहती है वो तंग कर रहा है, मैं उसको जान से मार दूंगा। अच्छा, वो तंग कर रहा है, मैं उसको जान से मार दूंगा। काम डाउन हसन, he doesn't seem like he's really acting up, he's like मैं उसको जान से मार दूंगा। calm down Hassan, they're already calm. It is such a badly acted, badly executed scene.
एक वो बैडली एग्जीक्यूटेड था. अच्छा, उसके बाद मैंने हुआ है दसो ISI की या इंटेलिजेंस की एम्बुश हो रही है उस बंदे के घर में, है जी. और ये इनाया और हसन साथ गए हैं उस रेड के लिए. और किसी टेररिस्ट को तो नहीं ना एम्बुश कर रहे थे यार, एक किसी लड़के को, लौंडे को पकड़ने गए थे वहां से. असल मकसद उनका ये था कि उसकी डिवाइस में से तस्वीरें जरा डिलीट करा दें. तो वो फिर भी एक उन थे और साथ में एक और अंकल थे, तो उन्होंने पकड़ के दोनों ने गन्ने दिखा के और लैपटॉप और फोन ले लिए और वो I thought it was not it was not a well executed scene. मतलब वो I कोई, was आई नो व्हाट यू मीन, बट इन दैट केस वो कोई मतलब टेररिस्ट को एप्रीहेंड करने तो नहीं जा रहे थे कि वो कोई फौज लेके नहीं, जाते I साथ. understand. Obviously terrorists को नहीं जा रहे थे, but फिर भी यार ऑफिसर्स का एक प्रोटोकॉल होता है. They don't put their reputation and their work online like this. अगर वो सिफारिश में काम कर भी रहे हैं तो he would do it properly, whoever the officer is. ये नहीं कि आप अपने चाचे ताए के बच्चों को साथ लेते हैं. अच्छा जी, फिर वो खतों की और तस्वीरों का और मोबाइल फोन का एक बॉनफायर रोड साइड पे हो रहा है. उसमें क्या खराबी थी? मोबाइल तो जलाना ही था ना उन्होंने. और फिर वो मोबाइल जब जलाते हैं तो वो कहता भी है उससे कि कब, पता नहीं, वो शाहजहान भाई पूछ रहे थे कि शादी कब करोगी और क्या है, तो वो बिना ऐसे उल्टे सीधे And the सवाल कर. worst dialogue of the evening. व्हाट? हसन, तुम जब चाहो शादी कर लो. यू थॉट दैट वाज द वर्स्ट डायलॉग? What was that dialogue? I thought आज the आपका writing मूड was खराब है, कोई आपने कोई मतलब कोई चीज पी है जो आपको लड़ गई है नहीं, मेरे मेरा ख्याल में. मूड बिल्कुल खराब नहीं है. मेरा मूड बिल्कुल खराब नहीं है. um there are certain things that I really enjoyed. I enjoyed the रिश्ते वाला scene. That was very well executed. It was आई very डिडंट well लाइक दैट. executed. आई डिडंट लाइक वो जो जब वो कहता है अपने माँ बाप को कि लेके जाओ, या जब वो जाते हैं वहां पे, जब वो जाते हैं और वो जिस तो मैं तरीके कह से रहा हूँ ना, वो मुझे उसकी एग्जीक्यूशन इतनी no, कुछ. it was a good well executed scene. वो जब उनकी गाड़ी पुल अप होती है एकदम you get a difference of their status, right? Then when he steps out of the car और वो नीचे देखता है कि शायद पानी या कुछ है तो वो झिझकता है उतरते हुए, फरीद साहब जो होते हैं. Then when Inaya's father comes out and shakes his hand, आपको नजर आ रहा है कि फरीद साहब का हाथ is unyielding. वो अपना हाथ पकड़ते भी नहीं, ऐसे अकड़ के देते हैं. His entire body language and the way his wife is uncomfortable. वो basically cringe कर रही है कि ये बंदा जो है मुझे इतना embarrass कर रहा है. I thought it was a very well executed scene. और जब इनाया चाय लेके आती है and the way he says मैं चाय नहीं पीता, फिर जब वो कमरे में जाती है and उसका बाप कमरे में आता है and she turns around and her face is crestfallen और उसकी आंखों में आंसू and she is completely distraught. That was a very well executed scene, I thought. But the first half of the episode I was not convinced by. अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये भी एतराज है कि although हसन का और इनाया का केमिस्ट्री जो है, उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी हमें बन रही है, we really like the couple. They should have invested a little more in the building of their chemistry, I feel. कि अभी ये कल ग्रेजुएट हुए हैं, आज शादी की बात कर रहे हैं, अब इनको मोहब्बत होगी, मतलब है कि उसकी तो अच्छा, समझ अब आ रही है. वो ये तो वो प्रॉब्लम है जो हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि ड्रामे यार बहुत ही खींच देते, स्लो चल रहे हैं. तो इसमें तो अच्छा, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं है कि ठीक है उन्होंने 2-3 बार फोन पे कन्वर्स करते हुए दिखाया है, फिर उन्होंने जी उसको दिखाया कि उसने बड़े क्रूशल मोमेंट पे हेल्प कर दिया अनाया को, जब अनाया को उसकी जरूरत थी. फोन पे भी वो लोग बातें कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट रोज. तो ठीक है, वो उससे मुझे कोई इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई. और जो आप बात कर रही हैं उसकी अमीर की एक्टिंग की और शुरू वाले जो इंटेलिजेंस है, मुझे उससे भी मुझे सही लगे वो. पता नहीं, हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है शायद इस पे, तो ठीक है, दैट्स ओके. वो जो सीन था, जो अंकल आए हैं, मुझे फ्रॉम राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो थोड़ा सा लगा कि यार ये काफी आर्केइक सी चीज हो गई है कि अमीर घर का आया है बाप, अमीर माँ बाप, और वो बात कर रहे हैं, उन्होंने बेइज्जत कर दिया लड़की वालों को. लड़की वालों ने कहा अच्छा हम अपनी लड़की, ये हम बहुत बार ये चीज देख चुके हैं. तो फ्रॉम राइट हाँ, नहीं एग्जीक्यूशन ठीक थी, एक्टिंग अच्छी थी, बट फ्रॉम जी. राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बार हम ये देख चुके हैं. तो मुझे उसमें कोई अनहोनी चीज या ऐसी नहीं लगी कि मैं बोलूं कि वाह यार बड़ा पावरफुल इंपैक्टफुल सीन था. इट्स लाइक आई वाज वाचिंग इट फॉर द 10th टाइम और समथिंग, कि यार अमीर गरीब लड़की, या गरीब नहीं है, मिडिल क्लास घराने की लड़की, अमीर बाप Status. नॉट हैप्पी है. Absolutely, absolutely. But I just felt that the dialogues were not that great. पता नहीं इनको क्या हो गया है, दिल के बुरे नहीं है. आप बददुआ मत दीजिएगा, लड़की वालों की बददुआ बहुत लग जाती है. ये क्या डायलॉग था? ये क्या डायलॉग था, इसमें मुझे आप क्या बताएं. तो वो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है डायलॉग में? It was a weak dialogue. नहीं, वो कह रही है कि हाँ सही कि भाई हमने आए हैं, हमने आपको एम्बैरेस किया है और आप लोग लड़की वाले हैं,
तो अगर आप लोगों ने हमें बददुआ दी बिकॉज यूर हर्ट, तो हमें बददुआ लगेगी आपकी, तो क्या ठीक है। मैं पता नहीं, मुझे दूसरा मिराल बाजी जो अपने फियांसे के पास चली गई है कि हिटमैन चाहिए मुझे। हाँ वो और था, वो और था जो उसने कहा कि मुझे कत्ल करना वरना मैं खुद ही अपने हाथों से उसको कत्ल, मतलब मिराल के, लेकिन देखें मिराल को मेरे ख्याल में असल में साइकोलॉजिकल इश्यूज जो पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी वो शुरू हो गए हैं, जब वो अपनी नानी से भी अब तस्वीर से भी बातें करना शुरू हो गई, तो आई थिंक शी इज तो नॉट सेन एनी मोर। सो मिराल का कैरेक्टर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मिराल का कैरेक्टर कंसिस्टेंट है फ्रॉम हर वाइट सॉक्स टू हर एटीट्यूड, इट्स कंसिस्टेंट एंड हर एक्टिंग इज गुड, आपको पता है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कैरेक्टर, और उसका progressively she's getting more manic, so we know where she's headed because she is going to land in a certain hot therapist chair, right? So we know where she's headed, but उसका कैरेक्टर की बड़ी subliminal development है, तो मुझे मिराल का कैरेक्टर अच्छा लगता है, बट वो हिटमैन की समझ नहीं मुझे आई। ठीक है, ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स you'd like to add या हम मूव ऑन करें? और Would you like to add anything, हसन? Because मुझे लोग कहते हैं कि मैं आपको बोलने नहीं देती। नहीं, मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि मुझे वो सीन वीक लगा। मुझे अमीर और मावरा की एक्टिंग हमेशा की तरह अच्छी लगी। मुझे अमीर पर्टिकुलरली, अब वो जो मैं जैसे बात कर रहा था, जब वो अपने माँ बाप से कहता है कि मेरा कराएं रिश्ता, और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो से जो उसका सीन है, जो अपने बाप को छोड़ के जा रहा है, घर छोड़ के जा रहा है कि मैं आज, मुझे अच्छा, ये जो दोनों कैरेक्टर्स है ना, अमीर और मिराल, मिराल इन हर ऑल द अग्रेशन दैट शी हैज इनसाइड ऑफ हर, शी इज वेरी पोलाइट, बात करने में धीमी अल्फाज में बात करती है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर एंड एंग्स्ट इनसाइड हर। सिमिलरली अमीर आल्सो, यू राइट, जो उसने बात की है, ये खानदान ही कोई ऐसा है कि ये धीमे तरीके से बात करना पसंद करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनकी बातों में इमोशन नहीं है। उनकी बातों में इमोशन है, लेकिन मेरी तरह उनकी आवाज ऐसे गरजने वाली ऊंची आवाज नहीं है कि वो हर बात को ऊंचे तरीके से कहें। आपकी तरह है, जैसे आप भी बात करती हैं पोलाइट तरीके से, हल्की टोन में बात करती हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन एंड पावर इन दैट आल्सो। सो आई थिंक बोथ अमीर एंड सारा हैव या अमीर एंड सारा, मैं कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक्टर्स की बात करूं, both Amir and Sara are similar in that way कि they're not over the top and which is fine। कभी कभी वो अच्छा भी होता है, जैसे अमीर के सीन्स में अगर यही थोड़ा सा ओवर द टॉप वो कर रहा होता ना, तो वो अननेचुरल लगता, नेचुरल ना लगता। अभी उसकी एक्टिंग मुझे नेचुरल लग रही है, तो आई लाइक इट। मावरा अगेन आपने तारीफ की, वो जो सीन था ऑफ कोर्स, मुझे वो भी मोमेंट क्यूट लगा, जो उसने कहा कि कभी भी शादी कर सकते हैं, आपको आपका इख्तलाफ है उस पर, लेकिन स्पेशली जो फादर वाला सीन था जिसमें कोई डायलॉग्स नहीं थे, अंकल मोहम्मद अहमद साहब आए और उन्होंने ऐसे मुंडी हिलाई है और उसने देखा आंखों से अपनी साथ, तो वेरी गुड। आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंसेस में कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है, सारा की हो या अमीर की हो या मावरा की हो या मोहम्मद अहमद साहब हैं, सीमी साहब हैं, बाकी लोग हैं, फरीद नहीं, साहब मेरा हैं। ख्याल है कि थोड़ी इनकंसिस्टेंट थी परफॉर्मेंसेस। ओके, I don't agree with you. I think Amir की फेयर performance, इनफ, but he's a new kid and that's all right. Also, फेयर इनफ। now मुझे ख्याल आया कि उसकी शक्ल किससे मिलती है? किससे? जैद अली टी से, थोड़ी थोड़ी। अमीर की? हाँ प्रॉब्ली दाढ़ी की वजह से, हाँ। प्रॉब्ली दाढ़ी की वजह गाइस प्लीज ये दाढ़ियां करना बंद कर दें और ऐसे करके जॉनी ब्रावो बाल करना बंद कर दें। दाढ़ी कैसी होनी चाहिए हसन, आगे चले? से ऐसी होनी चाहिए। अच्छा नहीं, हाँ, टॉकिंग, दाढ़ी कैसी होनी चाहिए और मर्दों की शक्ल कैसी होनी चाहिए और गेटअप उनका क्या होना चाहिए और बिहेवियर क्या होना चाहिए, अच्छा आगे आप चले? आप अगर आप चाहती हैं कि दुनिया का हर मर्द तुर्की में पैदा हो, तो ये आपको अल्लाह मियां से दुआ करनी पड़ेगी स्पेशल कोई कि हर दुनिया का मर्द तुर्की में पैदा हो। बट टॉकिंग अबाउट अर्तुगरुल, एक तो ये कि बहुत जी, सारे एक हमारे व्यूअर्स ने, आपने कहा ना कि मेरा मूड खराब है, मेरा मूड खराब नहीं है, अब मेरा मैं मेंटली आई एम कंपेयरिंग एवरीथिंग टू अर्तुगरुल नाउ। विच इज काइंड ऑफ अनफेयर, कि अगर आप एक तरफ अर्तुगरुल देख रही हैं और दूसरी तरफ आप दिलरुबा देख रही हैं, तो फिर अब ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। बट मैं स्टार्टिंग ऑफ आई वांट टू से कि वो जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें पर्सनली भी मैसेजेस किए, यूट्यूब पे भी बोला कि वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करके बोला कि आप देखें अर्तुगरुल, तो ये एक सोल रीजन है हमारे देखने का, वरना मैं ऑनेस्टली ना देखता, क्योंकि वो एपिसोड्स इतने ज्यादा हैं कि थोड़ा सा मुझे लग रहा था बड़ा डॉन्टिंग टास्क है देखना। बट जब मैंने देखना शुरू किया, हम ना पहला एपिसोड जब मैंने ऑन किया और जैसे ही वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजना शुरू हुआ ना, आई वाज हुक्ड टू इट। ये पावर होती है, आई डोंट नो, म्यूजिक की या अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक की या अच्छे साउंड ट्रैक की,
कि वो बजाय जैसे टुंगडुंग डुंगडुंग होना शुरू हुई है और उसी वक्त आपको पता नहीं वो ग्रैब कर लेती है आपकी टेंशन. एंड लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, आई हर्ड द एंटायर थिंग शुरू से लेके एंड तक. और ये गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद अब जाके हुआ कि किसी का साउंड ट्रैक गाने के शुरू में मैंने पूरा देखा. और ऑफ कोर्स जब वो शुरू हुई है एपिसोड, प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें, आप एक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स की बात करें, आप उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करें, डायलॉग्स की बात करें, हालांकि तुर्की में है और मैं तो वो सबटाइटल्स नेटफ्लिक्स पे देख रहा हूँ, मैंने उर्दू के डबिंग के साथ नहीं देखा जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं. नहीं उर्दू के साथ जी बिल्कुल. तो टर्की Although जो it's a very predictable warrior tale, right? It's borrowed from their history, of course. मगर historical references हैं, लेकिन complete, it's not complete. It's historical fiction है. लेकिन ये है कि आपको पता है कि वो जब हलीमे और उसका बाप और भाई भाग रहे हैं और तो वो आएगा बिकॉज वो वहीं पे गज़ेल को हंटिंग अच्छा, कर रहा है. मैंने जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है ना अर्तुरुल के बारे में, एट इट्स हार्ट इट्स वेरी देसी. इसकी एग्जीक्यूशन बड़ी गेम ऑफ थ्रोन्स और वो सारी चीजें हुई हैं, लेकिन है ये अंदर से बड़ा देसी ड्रामा. इसीलिए हम लोग को अच्छा लग रहा है बिकॉज उसमें रोमांस भी है, उसमें आपके वो हीरो वाले स्पाई, वो जो हार्डकोर एक्शन फाइटिंग सीन्स भी हैं जो हम देख के बड़े हुए और हमें बड़ा मजा आता है देखने के लिए. साथ ही हलीमे आती है तो इधर से अर्तुरुल की आंखें उसको देखती हैं, उसकी आंखें उसको देखती हैं. उधर उधर मेरा ना वो वाला एक बचपन से जो हम देख रहे हैं कि हीरो हीरोइन को बचाता है आके लड़के, जो पहले एपिसोड में वो पूरा सीन है और वो बंदों को मार रहा है और साथ है लड़की की आंखों में देख रहा है और लड़की उसको देख रही है और मैं यार कि ये क्या कर रहा है, ऐसे वो किक मारता है और बंदा उड़ता हुआ जाता है. वो बंदा कहता है यार कि ये क्या ही कमाल बात है और क्या परफॉर्मेंसेस है, क्या उनके फाइट. अच्छा, गेम ऑफ थ्रोन्स जब हम देखते थे, आई एम सॉरी मैं उसको गेम ऑफ थ्रोन्स से कंपेयर कर रहा हूं बिकॉज वो वाइब्स आती हैं, जो भी देख रहा है वो समझ जाएगा. बट गेम ऑफ थ्रोन्स में जब आपके फाइट सीक्वेंसेस होते थे ना तो वो बड़े डिजुम डिजुम. अच्छा, इसमें उन्होंने स्लो मो किए हुए हैं उनको, तलवार गई यूं गया, जो मैं कह रहा हूँ कि देसी उसमें एस्पेक्ट है कि थोड़ा सा उसको इनहांस किया सारी. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. आप फेवरेट कैरेक्टर बताएं अदर देन अर्तुरु. नहीं, मेरा तो अर्तु फेवरेट है. मैं तो अर्तु का दीवाना हो गया. वो जो पहला एपिसोड में उसका सीक्वेंस है ना, फाइट सीक्वेंस, जिस तरह से उसने बंदों को मारा है और अपनी महबूबा की आंखों में आंखें डाल के देखी है, मैं तो अर्तु में अपने आप को ढूंढना शुरू कर दिया. आई लव इट. मैं सदके लव्ड इट. जाऊं. आई लव्ड. मेरा वो फेवरेट सीक्वेंस है अभी तक के 6 फुट एपिसोड. 2 इंच का अर्तुगरुल, मैं सदके जाऊं. अच्छा. अच्छा, एक और बात, जब वो किसी एपिसोड में जब वो टर्किश हमाम में जाते हैं नहाने, तो मैंने ये बात से मुझे बड़ी खुशी हुई कि अर्तु की कोई बॉडी शॉडी डोले शोले वैसे नहीं है कि बंदा बोले कि बड़ा अर्तु वेल बिल्ट है. वो जो आपको जो पसंद है, तुर्गुत, क्या नाम है उसका, तुरुत, जो आपका फेवरेट है, आप अपने फेवरेट के बारे में बताएं. उसके चलो डोले शोले सिक्स पैक नजर आ रहे हैं. मेरे हिस्से की भी बात है, आप ही कर ले. नहीं, आप करें. अर्तु वाज वेरी रियल. उसकी डैड बॉडी थी अर्तु की. अच्छा, एक सेकंड. अर्तु इज वेरी रियल एंड ऑफ कोर्स उसकी सबसे बड़ी बात है हिज नोबिलिटी. उसके चेहरे पे जो एक एक्सप्रेशन है ना नोबलनेस का, दैट इज, मैं कहती हूँ लड़कियां कुर्बान और वारी उस एक्सप्रेशन पे. Then you know that if you have this man in your life, he will take care of you. I mean, he is it, right? I mean, लंबा गबरू जवान, दाढ़ी, ब्राउन हेयर, और जब वो नॉड करता है तो वो ऐसे नहीं करता, वो थोड़ा सा ऐसे करके, राजेश खन्ना की तरह. लेकिन जो तुरुत है ना, which is one of his 4 best friends, he's a bit of a bad boy vibe. That's why I think I prefer him. It's a little more real. Why? He's also not done anything. अभी उसने क्या bad boy हरकत की? कुछ भी नहीं की. वो तो अच्छा शरीफ बच्चा है. जो अपने weapons चोरी करा दिए जब हमाम में गाने जा रहे हैं और टॉम फूलरी चल रही है और प्लस इश्क भी लड़ा रहा है. You know what I think? I think that you secretly want him to be a bad boy. I secretly want to be a bad boy. I want him to be a bad boy. You want Turut to be secretly to be a bad boy. Yeah, थोड़ा सा naughty, वो naughty vibe देता है. है नहीं है. मुझे पता आपकी आंखें ढूंढ रही हैं उसके अंदर कोई naughty vibe है, लेकिन नहीं है. You know, the best thing about all these men is that they are real and they are very noble. Even जो अर्तुरु का भाई जो है, जो कि
गोंगजू क्या नाम है उसका? गोंगजू नाम रखी बड़े है मैंने मुश्किल उसका है, नाम। बड़े मुश्किल तो याद मैंने होते हैं, उसका नाम लेकिन गोंग, ये पीपल विल हैव टू पार्डन अस बिकॉज हम थोड़े से नाम उल्टे सीधे करेंगे, तो गोंगजू, लेट्स कॉल हिम गोंगजू। नहीं, गोंगजू तो चाइना का प्रोविंस है, बट ओके। वो जो है ना, इवन उसकी जेलसी जरूर है, बट वो अब मयार से नहीं गिरेगा कभी भी। आई फील, आई डोंट नो आगे क्या होगा, बट वो अच्छा, हलीमे ब्यूटीफुल। बट यू नो हु माय फेवरेट फीमेल कैरेक्टर इज दिस द द मदर। फ्रेंड। द मदर, नहीं अज़के तो है ही, अज़के या जो भी उसका नाम है फ्रेंड का, शी इज आल्सो ब्यूटीफुल। एंड चलो, देयर इज अ फ्रेंडली फेस इन द कैंप फॉर हलीमे, बट जो मामा है ना, द मदर, she is such a rock. She is such a solid character, and I love the fact, अब पता नहीं आप, नहीं अभी आप वहां पहुंचे नहीं है, तो मैं आपका गिव अवे नहीं करती, चले। आप थैंक यू देखिए, इस तरह होते हैं अच्छे दोस्त और अच्छे प्यारे व्यूअर्स। आप लोगों ने भी ऐसे करना है, जैसे आमना ने रुक गई ना, स्पॉइल नहीं करना, तो आपने भी स्पॉइल नहीं करना। आमना, मैंने एक चीज बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग नोटिस की, आपने भी की होगी, कि द रोल ऑफ ऑल दीज फीमेल कैरेक्टर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने जो कम्युनिटी में दिखाया, हालांकि ये कोई, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 1100 1200 की बात चल रही है, क्या 1225, 13th century, early 13th 13 century. अर्ली 13 सेंचुरी की बात चल रही है। तो उसमें अगर अर्ली 13 सेंचुरी जो हमारी परसेप्शन रही है हमेशा के खवातीन, मतलब आज से कितने करीबन 1000 साल पहले ही हो गए ना, तो क्या उनके हकूक होंगे, क्या उनकी पोजीशन होगी सोसाइटी में। बट यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि देर इन चार्ज ऑफ सर्टन चोर्स एंड लाइक सर्टन टास्क व्हिच आर वेरी वाइटल फॉर देयर सर्वाइवल। वो काम Yes. भी करनी है, जो ड्रेप्स बना रही हैं या दूसरी चीजें अगर वो बना रही हैं, तो देर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि उनको पीछे आपने लगा दिया और कोई उनका कोई इनपुट नहीं है। नहीं, जैसे जो इवन मदर का कैरेक्टर आपने किया, she had a very important role to play in the upbringing of these children, कि उनको कैसे तमीज सिखाई है, कैसे उनको चीजें सिखाई हैं, क्या not बातें just समझाई हैं। that, जो रात को सुलेमान शाह उसके साथ बैठता है, she is his confidant. हाँ He talks to her about business matters, policy matters. ऐसा नहीं है कि वो उसको trivialize करे, मगर हाँ even the women are also part warriors. I mean, they're strong women, they're not frail. Even हलीमा, जो कि लगती है कि जैसे frail है, एक अदद बंदे को तो वो भी फड़का देती है पहले एपिसोड में। वो जब घोड़ा वो मारती है और वो हाँ, गिरता है बिल्कुल सोल्जर, बिल्कुल। they're not frail wallflowers, they're strong women, and that's good. And That's that's good. so good because again, ये आप from the Islamic history point of view, आप उस तरह से दिखा रहे हो हमारी खवातीन को, और आप उस लाइट में नहीं दिखा रहे कि अच्छा वो बिल्कुल रेलीगेट कर दिया, टेंटों में बिठा दिया, कोई रोल ही नहीं है उनका किसी। और देखो उन्होंने विद इन द खवातीन दे शोइंग कि अच्छा स्कीम भी करी है। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे वो उसकी बीवी है गोंगजू की, वो प्रॉपर स्कीमिंग एक आपका उन्होंने विलनस कैरेक्टर दिखाया, जो काला जादू कराने भी चली गई है, बाल लेके सारा कुछ वो। तो ऐसा नहीं है कि आपने नेगेटिव कैरेक्टर नहीं दिखाया, नेगेटिव काला दिखाया। जादू, वो काला जादू कराने गई है, या is she getting a potion to get pregnant? जो भी वो बाल उसने जलवाया ना उससे, जादूगरनी से, तो जो भी किया बहरहाल। एक जो कैरेक्टर मुझे नहीं पसंद आया ना, वो ये जो अमरीश पुरी है, क्या नाम है उसका, कारतोगिया। कारतोगिया जो है ना, वो मुझे सिर्फ उसकी मुझे एक्टिंग वीक लगी है, उसके ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस है। आई डोंट लाइक दैट कैरेक्टर, आई हैव नॉट टेकन अ लाइकिंग टू दैट तो वो कैरेक्टर। डायलॉग अच्छा था कि जो स्लेव अपनी आजादी के लिए बंदा मार सकता है, वो अपने मास्टर को भी मार सकती है। सर डायलॉग की आपने बात की, तो डायलॉग तो बस एक ही अच्छा था, May the sun never become too hot for you. May it never become too cold for you. May you go like water. May you come like water. हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, और क्या जब वो बात वहां पे लेटा होता है और वो शूटिंग स्टार्स होते हैं, वो यहाँ से है। देख रही होती है, वेरी वेरी वेल, वेरी या वेल आमना, ये आप पिक्चर। नोटिस करें एक चीज, ये आप देखें कि टर्की, उनकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है यार, ये इट्स कंपेरेबल टू एनी ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट Although हॉलीवुड it's हैज not a डन। high budget production, it's not a high budget production. आप ये अच्छा, देखिए कि बहुत नहीं, इसमें देखिए कोई CGI, कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं है ऐसा। नहीं नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अभी इसकी रिसर्च नहीं की क्योंकि मुझे पता था स्पॉयलर्स आ जाएंगे, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं गया। बट ये मैं जाऊंगा तो। बहुत रियल और बहुत सिंपल सिनेमा, ऑब्वियसली इतनी सिंपल तो नहीं, पर इतना वो वाला बजट नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाला। नहीं, मेरा नहीं लेकिन हम ख्याल। ना, आप देखें जो इन्होंने लोकेशंस चूज की हैं, बड़ी रेयर लोकेशंस हैं। और जो उन्होंने वो अलेप्पो दिखाया है, जब वो एक्सटीरियर शॉट है, जब वो पहुंचते हैं,
वो बड़ा गेम ऑफ थ्रोन्स उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, तो वो सीजीआई के बगैर कैसे उन्होंने क्रिएट किया होगा? वो तो नहीं जी, वी आर एडिक्टेड। और अब मेरे ख्याल है हसन के बहुत देर हो गई है, अब हम नहीं तो नहीं, मैंने बातें तो कर, अभी और बातें करनी है अर्थुरू पे। क्यों आप क्यों इस पे खुदाफिज कर मैं रही है? जाके अगली 2 एपिसोड देखना चाहती हूँ। अगली 2 एपिसोड देखना तो चाहती है, बट ये मेरे ख्याल में अब हम एक स्टेपल बनाएंगे अर्थुरू को भी। हर मंडे जो हमारा रिव्यू आया करेगा ना, वीकेंड इन रिव्यू, उसमें हम अर्थुरू के एपिसोड्स डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिसाइड कर लेंगे, मैं और आमना, के हर हफ्ते कितने 5-5 एपिसोड्स करें, कितने करें। तो ये जी पिछले हसन, क्योंकि पहले तो हमारे पास कुछ देखने को नहीं था, तो अब क्योंकि ऐसे वो मिल गया है एंड इट्स लाइक 180 एपिसोड्स ऑन ऑल 5 सीजंस, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम वाचिंग बैड ड्रामास। लाइक मैं झूठी नहीं देख सकती, मैं देख ही नहीं सकती, आई एम सॉरी। मैं अब तो इश्किया बिल्कुल ही नहीं, नहीं देख सकते अर्थुरू के बाद। मैं इश्किया पे भी टाइम जाया नहीं कर सकती। आई कांट वेस्ट माय टाइम वाचिंग ड्रामास दैट आर बैड एंड यू नो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। आई वुड रादर वॉच दिस। नहीं नहीं, इट्स फैंटास्टिक, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और स्टोरी को लेके मेरे पास एक दो पॉइंट्स थे छोटे छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो है इनके पीछे, अर्थू के पीछे जो पड़ा हुआ है बंदा, जो वो पहले एपिसोड में दीवार चढ़ के ऊपर गया था, मुझे उसका नाम भूल गया, उसका भी के से नाम शुरू होता है। लेट्स कॉल हिम काली, क्योंकि वो बड़ा डेंजरस कैरेक्टर है। तो ये काली है, ग्रेट काली, ये मार, इसने 2 बार अर्थू को मारा क्यों नहीं? खुद क्यों नहीं ये मारता? ये मुझे नहीं समझ आई। आप तितीस की बात कर रहे हैं? तितुस, तितुस की, यस, तितुस, तितुस। तितुस, तितुस ने मारा तितुस क्यों नहीं अर्थू को? मारेगा, मतलब है कि आई थिंक वो कोई स्कीमिंग करना चाह रहा है, आई डोंट नो। नहीं, ये जो उसने डिसीजन लिया इतना बड़ा, कि इसने कहा कि यार के वो नासिर को कहा कि यार के इनको ना बॉर्डर पे वहां पे जगह दे दो, और बड़ी प्राइम लोकेशन जैसे डीएचए हो गया समझ लें, कि वो उन्होंने वहां पे उसको तंबू लगाने की उन सबको इजाजत दे दिया है, फर्टाइल लैंड एंड एवरीथिंग। तो ये मुझे उसका इतना लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं समझ आई, कि वो था भी उस विसिनिटी में भी था, और वो गुरिल्ला टाइप भी है, दीवारें भी चढ़ जाता है रस्सियों के बगैर, और 10 बंदों को भी उसने फड़का दिया, बड़ा वो एक्सपर्ट स्पॉट्समैन है, सारा कुछ बिकॉज है। वो एक जगह पे कहता है कि आई अंडर एस्टिमेटेड हिम, ये इतना आसानी से ये नहीं मरेगा, और उसको नजर आ रहा है कि अर्तु ने 2-4 लोगों को आराम से भड़का दिया। दूसरा ये भी है कि दे आर ट्राइंग टू रिट्रीव द प्रिजनर्स, तो मेरे ख्याल है वो भी तो डील चल रही है ना, कि इस तभी अर्तु के भाई को तितुस किडनैप। को, मेरे नहीं ख्याल तितुस को प्रिजनर से कोई इतना है, उसको तो रिवेंज चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इब्ने अरबी ने एक तो जो प्रिडिक्शन की है वो बड़ी जबरदस्त, के यार के वो एक आएगा वॉरियर, और वो सबको पहले यूनाइट करेगा सारे मुसलमानों को, और फिर सारे मुसलमान उसके अंदर जाएंगे, और वो कॉन्टेस्ट कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुनिया पे भी राज करेंगे, और बाकी सारी 10 जगहों पे भी वो जाके राज करेंगे। तो इब्ने अरबी वाज ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट इर्तु, इज व्हाट आई थॉट। बट इर्तु कहता है कि हाँ हाँ, हम उसके झंडे के अंडर फाइट करेंगे। लेकिन एक जो मेरे सवाल आमना पैदा हुआ, आप जवाब देंगी, जब वो सारे नात पढ़े होते हैं और इर्तु मोमबत्ती के धुएं की वजह से बेहोश हो जाता है एकदम, तो इब्ने अरबी ऐसे चीखते हैं और वो हवा जाती है और मोमबत्ती, तो इर्तु को होश आ जाता है। वो मुझे नहीं सीक्वेंस समझ आया, वो समझ आया था आपको क्या हुआ? वो नहीं, मेरे ख्याल है थोड़ा सा वो भी है अपना, क्रिएटिव अ, लाइसेंस। हाँ क्रिएटिव लाइसेंस है, थोड़ा सा क्रिएटिव लाइसेंस है। ठीक है, कि वो जो गया, उनकी आवाज गई और मोमबत्ती बुझी, और जैसी मोमबत्ती बुझी एकदम वो उसको होश आ गया, और फिर उसने बंदे फड़का दिए। तो बिल्कुल, 2-3 चीजें जिसमें ख्याल रखने वाली हैं। एक तो सुलेमान शाह का जो ख्वाब है कि अर्तुर खेमे में आके उनको तीर मारेगा, और दूसरा ये कि अब आगे क्या होगा। नहीं, उसकी उन्होंने ताबीर ले ली ना उससे, अपने जो उनका स्कॉलर है बड़ी, उससे उन्होंने ताबीर ली थी ना, कि ये ख्वाब आया मुझे, तो इसकी क्या ताबीर है? तो उसने कहा इसकी 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होती है, एक तो मैं भूल गया, दूसरी उसने कहा था कि आप इसको गोंगजू की जगह जो है अर्थू को भेजो। तो फिर उन्होंने गोंगजू को और अलेप्पो भेज। पहले ये था कि ये आपका एयर होगा, मतलब हाँ, ये भी हो you सकता will be है। the next पे, या और मैं तो 6th एपिसोड में, तो मुझे तो पता भी नहीं गोंगजू बचा है या क्या हुआ है उसके साथ, तो अब मैं भी जाके देखता हूँ कि क्या हुआ है। बट फैंटास्टिक 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 फैंटास्टिक। सीरीज। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि एक तो ये है बिकॉज इट्स लाइक हिस्टोरिकल एंड इट्स इस्लामिक हिस्ट्री, सो इट्स वेरी रिलेटेबल। दूसरा ये है कि अनलाइक गेम ऑफ थ्रोन्स व्हिच बिकेम टू ग्राफिक, टू वायलेंट, टू सेक्सुअल, देयर इज अ वेरी वेरी वॉचेबल क्वालिटी टू एक्टू, यू नो, कि आपको ये कंफर्ट जोन है कि हर बंदा ऑनरेबल है, कोई देयर इज नो सेक्स और टची फीली किसी मिस्सी वो सब कुछ नहीं हो रहा। तो बड़ा साफ सुथरा, वॉचेबल विद द फैमिली, इट्स हिस्टोरिकल, इट्स इस्लामिक, स्पेशली जब
तू जो नमाज पढ़ रहा होता है तो आपका हाय हमारा बंदा है ये, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। नहीं वो कर तो गैर ने किया है ना शुरू में, वो जो लड़कियों को पकड़ा है और एक को मारा भी है और वो सारा कुछ है। और हाँ, but it's not allowed. इन टर्म्स ऑफ इट बीइंग ग्राफिक, जो वायलेंस है वो बड़ा रियल गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप है। वो जो गर्दनें भी उन्होंने काटी है, दिखाया है उनकी गर्दनें भी टिल्ट करती नीचे जमीन पे गिरती हुई। तो ऐसा नहीं है कि ग्राफिक नहीं, हाँ बट सेक्सुअल उस तरह से नहीं है। तो बंदा ये है कि रोजे में भी देख सकता है। नहीं, even bloodshed उतना नहीं जितना Game of Thrones में, मतलब it's not bloody, it's very tastefully done, let's put it this way, very very tasteful, ब्रिलियंटली very एग्जीक्यूटेड। हाँ हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा क्योंकि हमारी नेचर में है थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना भी, तो ये जो आई लव द ओएसटी, बट कभी कभी बीच में ही थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और तू जब घोड़ा चला रहा होता है तो वो टंग 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 फिर शुरू हो जाता है, फिर वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल उन्हें करना चाहिए। और जो स्लो सीन्स हैं उसके ऊपर मुझे फीलिंग आती है कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स इंस्पायर्ड उनका बैकग्राउंड म्यूजिक है। आई कुड बी रॉन्ग, मैंने अभी अगेन इस पे रिसर्च थोड़ा नहीं सा की कि लगता है वो तो तलवार सीक्वेंस लगता है, जी 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 पूरा तलवार का लगता है ना, बट वो तो खैर हिस्टोरिकली मिडीवल टाइम्स में तलवारें ही इस्तेमाल होती थी, तो वो आप कोई भी चीज उठा लेंगे तो वो ऐसे लगेगा। लेकिन अब पार्टिंग ये है कि मैंने सोचा हसन, अगर हम टर्की में पैदा हुए होते और जर्नलिस्ट होते वहां पे, एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट, तो इन लोगों के तो इंटरव्यू हम कर ही रहे होते रोजाना, मेरे घर तो ये आ ही चुके होते। ये आपने आइडिया बड़ा अच्छा दिया। हम इनको रीच आउट क्यों ना करें? मैंने क्यों ना कोशिश हम शुरू इनको, कर दी है। हमने है कर दी मैंने कोशिश आपने? कहा ये मुझे आपने बड़ी होशियार है आप। अर्तु को मैं करूंगा, आपको अर्तु अच्छा नहीं लगता, आप तू उसको कर लो। अपना मुंह धो के आए पहले। अच्छा फिर ये बात है, तो फिर रेस लगा लें, फिर जो पहुंच गया अर्तु तक पहले। आप हलीमे को कर लें, हलीमे को। हलीमे को तो मैं डेफिनेटली करूंगा, और अकीजे को भी करूंगा, और अर्तु को भी करूंगा। मैं तो तुर्की चले जाना कल कश्ती पे बैठ के। मैंने कश्ती, सोच लिया है लॉकडाउन के बाद पहला ट्रिप जैसे फिर खुलेगा ट्रैफिक, मैं टर्की जा रही हूँ। अच्छा ठीक है आप जाए। मैंने तो अगर आपने ये रेस लगानी है ना अर्तु को इंटरव्यू की, तो मैं अच्छा कल ही हसन, कश्ती। इकट्ठे चले चलेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा हाँ, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर बीवी बच्चों को लेके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ठीक है जी व्यूवर्स, प्यारे व्यूवर्स, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स कर दिए। और शायद आपको ये हमारा स्पेशल रिव्यू अर्तुरू पे पसंद आया हो। हम इसको रिव्यू करते रहेंगे। आमना ने इमरान अब्बास का इंटरव्यू किया था जो हमने चलाया संडे को। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। उसमें उन्होंने वो सवाल उठाया कि क्या जामिन वाकई एक हीरो है, और क्या एक उसको सेकंड, हमने चलाया तो नहीं है हसन? चला दिया हमने। क्या हो गया आपको? रियली? जी आमना, आप अपने Were we इंटरव्यू आप अपने इंटरव्यूज ही नहीं देखती? were we not running it on Friday, on Wednesday? वो भी Yeah. ओके चलो वी रन इट टुडे। वो हमने चला दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। फैंटास्टिक इंटरव्यू, बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन हुई है। आमना ने ऑफ कोर्स एका दुक्का और इंटरव्यू करके रखे हुए हैं जो हम आपके साथ वक्त आने पे बताएंगे आपको कि हमने कब चलाना है। हमारी अब आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह फ्राइडे को विद वीकेंड रिव्यू। हम ड्रामे कम कर देंगे, हम वो सारे ड्रामे रिव्यू नहीं करेंगे जो हमने पिछले हफ्ते किए, और वो मैं और आमना डिस्कस करके आपको बता देंगे कि हम कौन से रिव्यू करें। बट एटलीस्ट ये मैं आपको बता सकता हूँ कि देयर विल बी नो मोर राज़े उल्फत at least. So No, let's see. what about the red color? रेड कलर ऑफ कोर्स वो तो होगा, वो तो हमारे दिल के करीब है, प्यार के सदके। ठीक है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। आमना, बड़े लोगों ने हमारा अप्रिशिएट किया रिव्यू। ये दिल मेरा का गन्ने नहीं निकली, मुझे लगा फायरिंग शुरू हो जाएगी बट नहीं हुई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर रिव्यू। एंड जिन लोगों ने डिसएग्री किया उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत के साथ किया इस बार। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को। लेकिन क्योंकि अब हमारा नया टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, तो अगर आप, और अभी भी 50% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, please subscribe to the channel, hit the bell icon, and inshallah we'll see you on Friday. खुदा हाफिज। और अब तो हमने अर्तुरू भी रिव्यू करना शुरू कर दिया, तो आपको सब्सक्राइब करना और बनता है। See you soon inshallah.